तो दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में किस योद्धा के रथ पर किस देवता का वास था? वैसे तो महाभारत काल में एक से एक बढ़ के पराक्रमी योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की भी आवश्यकता होती थी। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा रथ था सबसे ज्यादा शक्तिशाली और वो किस योद्धा के पास था। तो आइए जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो कौन थे वो योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण भगवान श्री कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र से भी उस योद्धा को क्षति नहीं पहुंचा सकते थे? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। पितामह भीष्म के रथ में इतना बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था, और पितामह भीष्म के रथ में इतनी शक्ति थी, अगर पितामह भीष्म अपने रथ से उतरकर नीचे समर्पण न करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि पितामह भीष्म के रथ में 6 प्रकार के अश्व थे, जिसकी शक्तियों का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं, जब वे अश्व चलते थे तो धरती कांपती थी। जिस घोड़े की मात्र एक टक्कर से ही बड़ा से बड़ा हाथी भी गिर पड़ता था। और पितामह भीष्म को ये रथ उनके पिता शांतनु जी ने वरदान स्वरूप उनको दिया था। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पितामह भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। और इसके बाद पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष हाथियों से निर्मित व्यूह की रचना की। तब पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र का प्रयोग किए उस व्यूह को तोड़ दिया था। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, बिना किसी अस्त्र के पितामह भीष्म ने इस व्यूह को कैसे तोड़ दिया? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि जितना सामर्थ्य पितामह भीष्म में है उतना ही सामर्थ्य पितामह भीष्म के रथ के अश्व में भी है। उनके रथ के एक एक घोड़े में 22 हाथियों का बल है। यह सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को अपने किसी भी व्यूह के रचना से नहीं रोक सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम चिंता न करो पार्थ, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना पड़ेगा। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिसके रथ में पितामह भीष्म से भी अधिक ज्यादा शक्ति थी, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण उनका ही रथ बन गया। ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो समग्र सृष्टि को अपने अधीन कर सकता था, जिसमें अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा जिसने महादेव से युद्ध किया था उसे भी भयभीत कर दिया था, जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी शक्तियों का भी नाश हो गया था, जो बड़े कुल का होते हुए भी नीच कुल का कहा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली सूर्य के समान तेजस्वी महारथी कर्ण की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता, और उनके धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच और कुंडल थे, जिसे कोई भी दिव्य अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र से कह के कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। इसके बाद सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह आप भेंट दें। तब सूर्यदेव ने अपना दिव्य रथ कर्ण को प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई थी। अब जानते हैं महाभारत के तीसरे मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं महाबलशाली भीम को भी झुकना पड़ा, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देव असुर युद्ध में सहायता करी थी, जिसमें देवों से भी ज्यादा भयानक शक्ति थी और जो इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। और फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगदत्त की, जिसके पास इंद्र के ऐरावत की तरह सबसे शक्तिशाली हाथी था। भगदत्त के हाथी का नाम सुप्रतीक था, जिसके आगमन से सभी रथी महारथी भय से कांपने लगते थे। इसी कारण भगदत्त को अर्जुन ने मृत्यु के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, अब जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का ही रथ था। उनका ये दिव्य रथ अग्नि देव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था। उसकी शक्ति और बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाबली हनुमान जी को पताका के रूप में ऊपर बिठाया था, और इसी कारण पूरे महाभारत में अर्जुन का ही रथ सर्वश्रेष्ठ
शक्तिशाली था, क्योंकि जिस रथ के सारथी स्वयं नारायण थे और ध्वजा के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, तो उस शक्ति के आगे कोई दूसरा रथ कैसे ठहर सकता है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना।